हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु ये आपका हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये आपका हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल ये आपका हो जाएगा कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कमल। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर यह राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों, भारत में राज्य ये हैं 28, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी ये नदी आपकी हो जाएगी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ग्रेट निकोबार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, भारत का संविधान ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद ये हैं 448, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला सवाल, भारतीय रुपये पर कितनी भाषाएं लिखी हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि भारतीय रुपये पर जो है 15 भाषाएं लिखी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15। चलिए अगला सवाल, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बना है। दोस्तों, भारतीय संसद जो है कितने सदनों से मिलकर बना है, तो ये याद रखेंगे 3 सदनों से मिलकर बना है, जिसे हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद जो है 3 सदनों से मिलकर बना है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा 25। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल 25 है। चलिए अगला सवाल,
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। अगला सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखेंगे। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, याद रखेंगे वुलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल कौन सा है। दोस्तों भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल कौन सी थी, याद रखेंगे पोखरण। पोखरण जो है भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल ये हो जाएगा आपका हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा ये तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। दोस्तों भारत में पहली जनगणना ये हुई थी 1872 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1872 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह ये था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये थी प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिरछी धारियां होती हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिरछी धारियां ये होती हैं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 तिरछी धारियां होती हैं। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी। दोस्तों भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा ये शुरू हुई थी कोलकाता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में अधिकतम चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों भारत में अधिकतम चाय उत्पादन ये होता है असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिकतम चाय उत्पादन असम राज्य में होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना ये हुई थी 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1935 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों मैनचेस्टर ये कहा जाता है अहमदाबाद को,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव ये हुआ था 1951 से 1952 तक हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 50,143, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 50,143 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल 543 लोकसभा सदस्य होते हैं।